कश्मीर के मौसमी सूरत हाल और जम्मू कश्मीर के मौसमी सूरत हाल में हम आपको कश्तवाड़ लिए चलते हैं और कश्तवाड़ की सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरीके से पिछले लगातार 3 दिनों से वहाँ की सूरत हाल बनी हुई है। इंतजामिया के आला अफसरान जाए वकू पर पहुँच रहे हैं और हर रोज़ यहाँ पर बचाव कार्रवाई के साथ साथ राहत कार्य भी का काम भी जो है वो जारी है। और आज तकरीबन तीसरे दिन भी लगातार सुबह से ही जो बचाव कार्रवाई है उसको शुरू किया गया और उसके साथ साथ राहत कार्य के साथ साथ अगर हम इंतजामिया की बात करेंगे तो इंतजामिया आंटोज है यहाँ पर। जिस तरीके की सूरत हाल कश्तवाड़ के अंदर बनी हुई थी और कल सुबह सुबह अगरचे बचाव कार्रवाई में कुछ परेशानियां नजर आ रही थी, उसके बाद जो ही मौसम में बेहतरी आई तो दोबारा से बचाव कार्रवाई का काम जो है वो मजीद तेज किया गया। आज सुबह की क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है, अजय शान हमारे साथ इस वक्त कश्तवाड़ से बराह रास्त मौजूद है। अजय, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त पाडर, दच्छन और पूरे कश्तवाड़ की? देखिए अमीन, आज जब कल शाम को हालांकि कुछ मौसम साफ हुआ था, हेलीकॉप्टर ने सॉटी स्टार्ट की थी और खासकर जो एनडीआरएफ की टीम थी जो डॉग स्क्वाड और थोड़ा इक्विपमेंट लेके उन्होंने दच्छन जाना था, जो होंजर गांव है वहां पहुंचना था, क्योंकि 19 लोग वहां पर अभी भी लापता हैं जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो इक्विपमेंट लेके और खासकर डॉग स्क्वाड की मदद लेके वहां पर जो लापता लोग हैं, जो मलबा वहां पर है उसके नीचे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो आज फिर सुबह से मौसम जो है वो कहीं ना कहीं बदला हुआ है, रात भर बारिश होती रही है। तो कहीं ना कहीं आज जो हेलीकॉप्टर सॉटी स्टार्ट होनी थी अभी तक सुबह से शुरू नहीं हो पाई हैं। उसके साथ ही बॉर्डर की बात करें, जहां मंगलवार शाम को वहां पर भी क्लाउड बस्ट हुआ था और कई पुल वहां के बह गए हैं, सड़कें बह गई हैं। खासकर जो मचेल माता का मंदिर है वहां पर जो भोट नाला जाता है उसके किनारे जितने पुल थे वो तबाह हो गए हैं, जो रास्ता है वो तबाह हो गया, बिजली के खंभे या हो या ट्रांसफार्मर तबाह हो गए और करीब 150 के करीब वहां पर श्रद्धालु फंसे हुए थे, जिनको निकालने के लिए कल एक टास्क फोर्स बनाई गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज उनको वहां से रेस्क्यू करके नीचे लाया जाएगा। तो कुल मिला के सिचुएशन अभी वही बनी हुई है जो कल थी, लेकिन जो मौसम है कहीं ना कहीं फिर आज बिगड़ा हुआ है। जो मिजाज मौसम का हम देख रहे हैं तो आने वाले दिनों में इस तरह का मौसम बना रह सकता है, तो जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं खलल जरूर पड़ रहा है। हालांकि जो दक्षिण की होंजल की बात करें तो वहां पर जितनी भी टीमें हैं वो पहुंच गई हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ वहां पर जो रिलीफ काम है वो भी उन्होंने अपने हाथ में लिया है। कम्युनिटी किचन एक एस्टेब्लिश कर दी गई है, रिलीफ मटेरियल उनकी तरफ से भी दिया गया है, क्योंकि प्रशासन की जितनी भी एजेंसीज हैं वो पूरी तरह से वहां पर मोबिलाइज नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी जो 19 लोगों को ढूंढने में उनकी मेहनत लगी हुई है उसमें कोई कामयाबी अभी तक मिली नहीं है। हालांकि उम्मीदें सबको हैं कि कोई ना कोई सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन मिराकल का ही सभी को इंतजार है। जी अमीन, आज चौथा दिन है ऑपरेशन का और खबर ये भी है कि अलग अलग एरिया से फिजाइया की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तकरीबन 74 से 75 लोगों को महफूज मकामात की तरफ या सुरक्षित स्थानों पर मुंतकिल किया गया है। जिन लोगों के इन एरिया से बचाया गया था, जो लोग बच पाए थे, क्या उनके लिए कोई हो पाया है कि फूड एंड शेल्टर का कोई प्रॉपर इंतजाम अब तक? देखिए, जो रेस्क्यू किए गए हैं उनके लिए जो नजदीकी घर हैं वहां पर रखा गया है, सरकारी स्कूल जो वहां पर है वहां पर उनको रखा गया है, और जो कम्युनिटी किचन जैसे मैंने बताया कि पुलिस की तरफ से भी एक शुरू की गई है। तो कहीं ना कहीं और सारी जो प्लान है एक उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। रेस्क्यू के साथ साथ रिहेबिलिटेशन और जो रिलीफ वर्क है उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन जो हमारे पास कुछ खबरें यह आ रही हैं कि जो इंजर्ड कल 3 दिन के बाद किश्तवाड़ पहुंचाए गए हैं उनमें नाराजगी जरूर देखी गई है। उनका यह कहना था कि किश्तवाड़ में उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, बेहतर होता कि उनको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए या तो श्रीनगर या जम्मू ले जाया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं जो देरी इनको यहाँ पर लाने को हो रही है उसको लेकर नाराजगी उनमें जरूर देखी गई है। और खासकर जो किश्तवाड़ इंजर्ड पहुंचे उनका कहना है कि यहाँ पर उतनी फैसिलिटीज नहीं है, जिसके चलते उनमें नाराजगी देखी जा रही है। खासकर जो उनके रिलेटिव्स हैं, क्योंकि 3 दिन के बाद वहां उनको किश्तवाड़ तो लाया गया लेकिन यहाँ पर उतनी फैसिलिटी ना होने वजह से उनके नाराजगी देखी जा रही है। अजय, अगर हम बात करेंगे इंतजामिया की जानिब से या मुख्तलिफ रजाकार तंजीमों की जानिब से जो राशन यहाँ पर बांटा गया है उसकी तकसीमकारी किस तरीके से अमल में लाई गई? ये भी माना जा रहा है कि कश्तवाड़ से ये इलाके जो है काफी दूर है और यहाँ से जो भी भेजा गया उसको वहां जाकर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया? क्या वो किसी मुकामी कमेटी के हाथ दिया गया या बजाते खुद उन लोगों में बांटा गया जो लोग मुतासर हुए हैं?
देखिए, अभी तक जो इनिशियल स्टेज में जितनी भी रिलीफ मटेरियल गया है वो रेड क्रॉस की तरफ से या पुलिस या दूसरी एजेंसी, सरकारी एजेंसी की तरफ से गया है, वो उनकी तरफ से वहां पर बांटा गया। जहां तक एनजीओ का सवाल है, वो भी यहाँ पर राशन या दूसरा सामान, चाहे बर्तन हो, बिस्तरा हो, वो उसको जमा कर रहे हैं और आगे जाके उसको बांटेंगे। अभी उनकी तरफ से खाली वॉलंटियर्स जो गए हैं वो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जो बाकी सामान रिलीफ मटेरियल है वो जो बांटा जाना है वो अभी वहां पहुंचना है। लेकिन यही बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके जो लिस्ट उनके पास आई है उसके बेसिस पर ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन हमारे पास कुछ खबरें ये भी हैं कि कश्मीर वैली से भी कुछ वॉलंटियर जो रजाकारा तंजीमें है वो रिलीफ मटेरियल लेके यहाँ पर पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो जहाँ सरकार मोबिलाइज्ड है, वहीं समाज जो सोशल सोसाइटी है हमारी, वो भी यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करते हुए अपना रोल प्ले करती नजर आ रही है। चलिए अजय, आपका बहुत बहुत हमारे शुक्रिया साथ रहने के लिए। और इस बीच आपको आज चुके ऑपरेशन का चौथा दिन है, तीसरे दिन कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाए और सूबाई कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर के साथ साथ एडीजीपी भी मुकेश सिंह जो कि किश्तवाड़ दौरे पर उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर लोग मुतासिर हुए थे, नुकसान काफी ज्यादा हुआ था। इधर खबर यह भी है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 74 लोगों को जो अलग अलग हिस्सों में खराब मौसमी सूरत हाल में बालाई इलाकों के अंदर फंसे थे उनको महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया है। और दूसरी ये बात कि जो लोग क्रिटिकली इंजर्ड थे उन लोगों को भी किश्तवाड़ के अलग अलग हिस्सों से इंडियन एयरफोर्स की मदद से बाहर निकाला गया। दूसरी बात यह कि 3150 किलोग्राम जो रिलीफ मटेरियल है खासतौर से एनडीआरएफ के तहत दिया जाना मुतासरीन को, वो भी एयरलिफ्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। और ये तमाम चीजें उस वक्त हो रही हैं जब आप ऑपरेशन के आज चौथे रोज में दाखिल हो चुके हैं। 10 एहलकार एनडीआरएफ के हैं, एसडीआरएफ के 4 एहलकार हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है या किश्तवाड़ पुलिस के लोकल पुलिस काम में मसरूफ है। और दूसरी तरफ इमदादी कार्रवाइयां दूसरे तरीके से शुरू हुई हैं जो फंड्स अब इकट्ठे करके मुतासरीन की मदद के लिए रजाकार तंजीमें आगे आई हैं। इस खबर पर यहां पर थोड़ी देर आपको रोकेंगे क्योंकि थोड़ी देर में जैसे मजीद अपडेट आएगा तो उसके बाद और भी इस पर अपडेट लेंगे। अब